अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल हाइड्रोजन, या हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं पीएच। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की पीएच किस तरह होती है, या ये पीएच का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसके पहले पीएच को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम की कंसनट्रेशन है इन द बॉडी वो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम की जो होती है वो 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये जो सोडियम और पोटेशियम का कंसेप्ट है ये बिल्कुल अलग है। जो सिर्फ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं पीएच। ठीक है, तो पीएच क्या है कि जो पोटेशियम है वो हमारी बॉडी के अंदर 0.00000004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिखें, क्योंकि ये नियर अबाउट हमारे पास 3.6 मिलियन टाइम्स कम होती है हमारी सोडियम की कंसंट्रेशन की इन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसकी मिली की जगह इसको नैनो में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हमारे पास आता है 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर इन अ बॉडी सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब ये हमारे पास ये पता हो, उसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर थे जिनको बोलते हैं डॉक्टर सोरेनसन। ठीक है, डॉक्टर सोरेनसन ने क्या किया, उसने पीएच का कंसेप्ट दिया और कंसेप्ट में क्या बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, अगर उसका नेगेटिव लोगार्थम लें तो हमारे पास क्या होता है कि ये देखें -log इनटू ये वाला पूरा का पूरी ये वैल्यू जो है 0.000000 एंड 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इसका माइनस लोगार्थम जब लिया तो इसका माइनस लोगार्थम लेने के बाद हमारे पास आया -log इनटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन था वो था हमारे पास +7.4। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो ये माइनस लोगार्थम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन है, इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था 7.4। तो इसको उन्होंने सिंपल वर्ड्स में इस तरह लिख दिया कि ये जो P है ये बड़ा ऐसे, और ये हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया तो बन गया PH एंड देन इज इक्वल टू 7.4। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने ये कंसंट्रेशन निकाली PH, जो हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल हाइड्रोजन है जो कि हमारी एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और कहते हैं कि नॉर्मल जो हमारे पास बॉडी की PH होती है वो 7.4 होती है। रीज़न कि हमारी जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो ये होती है, और जब उसका लोगार्थम लेके पीएच फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास 7.4 आती है। ठीक है, इसके बाद ये कंसेप्ट है कि जो हमारी पीएच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर। किस तरह देखें, अभी हमारी अगर पीएच डिक्रीज़ होगी तो मतलब जो हमारा हाइड्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लाइकेज हमारे पास जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी तो हमारी पीएच जो है वो एसिडिक नेचर की तरफ जाएगी, और जब हम पीएच टेबल को देखते हैं तो उसमें जो एसिडिक नेचर है 1 2 3 4 अप टू 7 तक, ये नीचे जितनी भी है सारी की सारी एसिडिक है। जब हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है हमारे बॉडी में, या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ होती है तो एसिडिक नेचर जनरेट होती है, और हमारी पीएच जो है वो डिक्रीज़ होती है टूवर्ड द 3 2 एंड 1। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोटॉन बॉडी में कम हो तो हमारे पास बेसिक नेचर होती है या अल्कली नेचर होती है, तो हमारी पीएच जो है वो इंक्रीज़ करती है। किस तरह, ये 7 अप टू 14 जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है 7 से लेकर 14 तक जो है वो सारी की सारी बेसिक नेचर है, और उनके हिसाब से कलर भी चेंज होता जाता है बाय द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास पीएच का कंसेप्ट। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।